चलिए आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन बिजी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यूज़र इंटरफेस है। इस यूज़र इंटरफेस के सेकंड ऑप्शन में आपका ऑप्शन आता है क्रिएट अ कंपनी। इसको आप सेलेक्ट करिए। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका नेम जो आपकी कंपनी का है। तो जैसे हमारा रहेगा ब्रेन टू वैन। यही प्रिंट नेम में जो ऑप्शन आता है इसमें कंपनी ये पूछती है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो तो उसके ऊपर कंपनी का नेम आना है। स्पेशल आप कोई प्रिंट नेम यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा स्पेशल प्रिंट नेम और हमारा कंपनी नेम सेम रहेगा। कोई शॉर्ट नेम कंपनी के लिए नथिंग। हमारी कंट्री इंडिया, हमारा स्टेट ऑफ वर्किंग दिल्ली हम रखना चाहते हैं या हरियाणा, कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा सेट कर लेता हूँ। आपकी बुक्स कब से कमेंट होती है और फाइनेंशियल ईयर कब से कमेंट्स हो रहा है। इस दोनों में सिर्फ एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि अगर आपकी बुक्स हम आज शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज की डेट है 25 तो यानी आज से आपने बिजनेस शुरू किया है या फिर आज से आप अपनी बुक्स मेंटेन करना चाहते हैं। बुक्स मेंटेनेंस और फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग में दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस इनकम टैक्स लॉज और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम फाइनेंशियल ईयर हमें मेंटेन करना होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा कहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम जिस दिन से हम हमारी इसमें डेटा मेंटेन करना चाहते हैं। तो मैं इसमें एक बार 1 अप्रैल ऑफ 2024 कर लेता हूँ। ये देखिए अब जैसे दोनों ये हो गया। अब यहाँ पे आपका बिजनेस का एड्रेस आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, हम डाल देते हैं हिसार, आ गया हमारा एड्रेस। आपका यहाँ पिन कोड आ गया। आपकी कंपनी का CIN नंबर अगर कोई है, यहाँ पे आपका पैन नंबर, आपका अगर आप वार्ड मेंशन करना चाहें, आपका टेलीफोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद आपके बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, अगर आप उनकी कोई डिटेल्स डालना चाहें तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। आपका जो CA पार्टनर है आप उनकी डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं। आपको कौन सी करेंसी सेलेक्ट करनी है आप वो यहाँ डाल सकते हैं, आप जिस करेंसी के अंडर काम करना चाहते हैं। आपको अगर GST इनेबल या वैट के फीचर्स इनेबल करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। GST इनेबल करने के बाद सेस का ऑप्शन आता है, आपको सेस इनेबल करना है या नहीं करना है। स्पेशल कैटेगरी बिजनेसेस में कुछ में सेस होता है, कुछ में नहीं होता, तो आप इसको चाहे तो नो भी रख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे GSTN नंबर आ जाएगा जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी स्कीम के अंदर ऑप्ट किया है, ताकि अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंग हो। इसमें हम अगर रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें डिफॉल्ट टैक्स रेट के दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 और डिफॉल्ट टैक्स रेट 2। तो ये पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लोथिंग का बिजनेस है तो उनका रहता है कि उनका यूजुअली 5% और 12% GST का बिजनेस होता है। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हमारा एक 5% में होता है, एक हमारा 12% में होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनके दो टैक्स रेट्स चलेंगे, बट अगर कोई चाहे तो वो अपने अदर भी यूज़ कर सकते हैं और अदर टैक्स स्लैब्स भी इसमें हमेशा अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद इसमें जो लास्ट मेन फीचर्स है, कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी जो आपकी बिजी में एग्जिस्ट करता है जिसका डेटाबेस, आप उसकी कोई लेजर्स हैं, मास्टर्स हैं या फिर कोई उसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं एज इट इज़ इसमें, ताकि आपको रिकन्फिगर ना करना पड़े, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कॉपी कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, और कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर्स। यूजर्स मीन्स अगर आपने इसमें, जैसे आपका कोई एक अकाउंटेंट है, उसका जूनियर अकाउंटेंट है और आप खुद एक बॉस हैं, तो आपने सबको एक अलग अलग परमिशन दी हुई है, तो वो हम कॉपी मास्टर्स एंड यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे कुछ कॉपी नहीं करना, तो हम इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं। अभी ये आपका प्रोसेस हो रहा है। अभी आपकी कंपनी बन चुकी है। अब ये पूछ रहा है यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको कोई प्राइमरी यूज़र सेट करना है, सिंगल यूज़र हैं तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको इसमें कोई पासवर्ड वगैरह बनाना है तो आप जैसे पासवर्ड बना, जैसे आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, ये मेरा यूज़र नेम हो गया, उसके बाद इसमें मैंने पासवर्ड डाल दिया और ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे बिजी में सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो यहाँ पे बिजी हमें ऑप्शन देता है, अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस ट्रेड में डील करते हैं तो आप यहाँ से कुछ सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गारमेंट रिटेल को अगर हम जाते हैं तो ये आपको दिखाता है कि अगर आपने इसमें अपने सेल्समैन का कमीशन ब्रोकरेज सेट करना है तो इसकी सेटिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ से आपको अपनी अगर कोई पैरामीटराइज डिटेल्स मेंटेन करनी है, जैसे साइज़, कलर, डिज़ाइन, उसके रिगार्डिंग सारी ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। स्कीम्स, जैसे बाय वन गेट वन का ऑप्शन है या फिर बाय 3 गेट 50 का ऑप्शन है, इस टाइप की स्कीम्स कुछ ऑन करनी है। सेल रिटर्न के वाउचर्स यूज़ करने हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हम कोई डिस्काउंट नहीं देते, हम एमआरपी पे ही सेल करते थे, आप ट्रीट एमआरपी एज सेल्स प्राइस को भी यूज़ कर सकते हैं। वार्निंग्स, अगर कोई जैसे कैश नेगेटिव जा रहा है, स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, या फिर स्टॉक मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी से कम हो रहा है, तो हम वो चीज़ें सेट कर सकते हैं। पॉज सीरीज को ऑन कर सकते हैं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होती है ये इनवॉइसिंग के लिए। आइटम वाइज डिस्काउंट सेट कर सकते हैं कि हमें किसी आइटम पे कुछ डिस्काउंट देना है, कुछ आइटम पे कुछ डिस्काउंट देना है। ऑटो राउंड ऑफ, ये सारे जनरल फीचर्स है जो गारमेंट रिटेल वाले को चाहिए होते हैं। तो हम इसको एक बार यहाँ सेव कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लेजर सेट हो जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।